हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर के। तो जैसा कि सबको मालूम है कि इसका फॉर्म वगैरह भरा गया था और एक्सपेक्टेड डेट 10 फरवरी था एग्जाम का, बट बीच में जो है कुछ संशोधन का लेटर भी आया, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि अब हो ना हो के फॉर्म नए सिरे से भरना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लेटेस्ट संशोधन है उसी पे एग्जाम लेने की बात हो रही है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी है। ठीक है, दो तीन चीजें थी उसमें, तो उसको लेकर देखो पूरा डिटेल यहाँ पे जो है नोटिस निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं इसको JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, तो ये 5 फरवरी का है। तो इसमें ये बात क्लियर किया गया है कि पहले के फॉर्म भरा गया और फिर हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग जो है जो पड़ोसी राज्य से टेट किए थे या सीटेट किए थे उनको भी मौका दिया गया। सब बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है तो उसने जो है 2024 का नियमावली निकाला। ठीक है, जो कि एक अपडेटेड है और इसमें क्लैरिटी है कि वो क्लियर कर दिया गया कि अब बीएड वाले सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, 1 to 5 के लिए इनको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये सब क्लैरिटी किया गया। फिर पारा शिक्षक के लिए कोई जो है वो मिनिमम जो कट ऑफ वाला था उसको हटा दिया गया। उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक है, तो बीएड या बीएससी में आपका जो सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंटर में सब्जेक्ट था तो वो भी क्लियर किया गया कि इंटर में कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो किनका किनका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो वो सब थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में 2024 का नोटिफिकेशन निकाला, 2024 का कह सकते हैं कि नियमावली बनाया गया है। ठीक है, तो उस पर मैंने आप डिटेल में बात किया था और वो नियमावली भी आप जाकर के इसके वेबसाइट पे देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो अब इन सारी बातों को लेकर के इसने ये क्लियर कर दिया है JSSC ने कि अब जो संशोधित प्रावधान है, मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट अपडेट पे ही होगा। तो मैंने तो कहा था कि 10 तारीख से एग्जाम शुरू से मैं कह रहा था कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह का एग्जाम का क्या पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी चीज एक सिस्टम से होना चाहिए। बस आपने पड़ोसी राज्य के टेट वाले और सीटेट वाले को भरवा दिया, फिर कुछ क्लैरिटी नहीं था उसमें कि कैसे करना है। अब उसमें एक और भी रूल आ गया है कि सीटेट या अगर आप टेट कहीं से करके आते हैं तो आपको 3 साल के अंदर जो भी झारखंड का टेट होगा, ठीक है, या जब भी पहले हो जाए तो आपको झारखंड का टेट भी क्वालिफाई करना है, तभी आपका जो जॉब है वो जो है आपका बरकरार रहेगा। तो ये सारी बातें अब क्लियर की गई हैं ये 2024 के नियमावली में। ठीक है, आप डिटेल में जाकर के दे सकते हैं। तो अब उस नियमावली पे मुझको लगता है कि नए सिरे से फॉर्म भरा जाएगा। वो यहाँ पे देखो क्लियर करके लिखा हुआ है कि संशोधित प्रावधानों से अभ्यर्थियों की पात्रता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जा रही है। पहले सिर्फ ये था कि जिसमें जो ऑनर्स है, ठीक है, अगर कोई साइंस में ऑनर्स है तो वो साइंस का फॉर्म भर ले, कोई अगर जो है आपका सोशल साइंस में ऑनर्स है तो उसका भर ले। बट इंटर साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका कोई क्लैरिटी नहीं था। अब वो आ गया है, तो डेफिनेटली अब जो पहले फॉर्म भरे थे तो उस पर असर पड़ेगा कि भाई अब इंटर में उनका सब्जेक्ट था कि नहीं था। तो यानी अब फिर से मोटा मोटी फॉर्म भरने की जरूरत है। तो हमको जैसा लगता है ये साफ कर दे रहे हैं कि 10/2/24 से जो एग्जाम होना था अब वो नहीं हो जाएगा। अब उसके लिए परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, यानी फिर से फॉर्म से लेकर के सब कुछ, ठीक है, उपरोक्त अनुसार नए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, यानी फिर से मुझको लगता है कि नया एप्लीकेशन मांगा जाएगा। जिनको छोड़ना है वो एज इट इज छोड़ सकते हैं, अगर वो सुटेबल हैं, मतलब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नया नियमावली के तहत है, तो वो अपना फॉर्म को छोड़ देंगे या एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नए फॉर्म भी डिमांड किए जाएंगे। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन। और चूंकि पारा टीचर वाला का हटा दिया गया है तो पारा टीचर वाले भी कुछ नए सिरे से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से नया फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया होगा और उसके बाद ही अब एग्जाम का डेट वगैरह अनाउंस होगा, वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी 10 फरवरी से आपका जो 10 फरवरी से एग्जाम था वो टल गया है। तो टल गया है, कितना टला है तो हम लोग बात करेंगे। तो अगर सारा सिस्टम से चला जाए तो कम से कम 2 से 3 महीना तो टल ही गया है। ठीक है, अगर ये लोग निकाल देते हैं सारा कुछ तो आचार संहिता लगने के बाद भी आपका एग्जाम वगैरह होगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। बट अब ये जब भी होगा टल गया है। तो जैसा मैं पहले से कहते आ रहा था कि आपको
जो है इसको लेकर के हड़बड़ाना नहीं है, तैयारी करते रहनी है। क्योंकि देखो एक अच्छा वैकेंसी है, 26,000 प्लस सीट है इसमें, तो बड़ा वैकेंसी है। ठीक है, उसमें आधा पारा टीचर के लिए, फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी सीट है। क्योंकि काफी बड़े बच्चे झारखंड के इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जो एक अफसोस की बात है, जो मुझको बहुत बुरा लगा। मेरे अकॉर्डिंग तो पहले जेटेट इनको लेना चाहिए था। ठीक है, एग्जाम लेने में 2 महीना से भी कम टाइम लगता है, जेटेट लेकर के लेते तो ये सब टेंशन नहीं रहता, ज्यादा ईजी हो जाता। खैर अब तो 15-16 में जो टेट हुआ है बस उसी को लोग भर सकते हैं, या 14 वाले भर सकते हैं। ठीक है, और सीटेट और पड़ोसी राज्य वाले टेट वाले भरेंगे इसको, तो बहुत ज्यादा फिर भी भीड़ नहीं है जैसा फॉर्म का क्वांटिटी वगैरह है। ठीक है, तो और उसमें भी पढ़ने वाले कम होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें जो भी तैयारी करेगा ना, तो उसका जो है बहुत ज्यादा चांस है, 33 से 40% चांस है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 33 का हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि मतलब 1/3, यानी कि अगर 3 बच्चे हैं तो 1 बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस यही शर्त है कि पढ़ने वाला होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ करके जाना है। तो मैंने सारे स्ट्रेटेजी पे भी बात की है कि अगर आप 6 to 8 के लिए, साइंस के लिए बात कर रहे हो, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं, मैथ का, तो आपकी क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, तो इसका मैंने वीडियो आपको दिया है। ठीक है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां चाहो तो आप वहां से देख लो और तैयारी करते रहो। ठीक है, तैयारी करने का प्लानिंग मैंने आपको बताया है, तो इस स्ट्रेटेजी को देख लो। और जो मैंने बताया है, ठीक है, सीसीपी मॉडल को ही अभी अप्लाई कीजिए, इसको अच्छे से पॉलिश कीजिए, यानी 2 पेपर आपका कंप्लीट होगा, 100% उसमें तैयारी करना है। और एक जो आपका पेपर है, डेफिनेटली तीनों पेपर हमारा एक जैसा स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट है उसको 100% करना है। और जो एक थर्ड पेपर है, जो उसको आप पार्शियल टच में लोगे, तो कंप्लीट पार्शियल, ये मेरा मॉडल है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और आप तैयारी कर सकते हैं, मेरे YouTube पे भी काफी सारा वीडियो है जिसको देख करके तैयारी किया जा सकता है, मैं अपलोड भी करता रहता हूं। और अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग PDF वगैरह देखना चाहते हो तो आप मेरा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो, MSc लर्न ऑनेस्टली। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, वहां पे जो है फिजिक्स और मैथ का, ठीक है, फिजिक्स और मैथ का कोर्स है, 1 मंथ के लिए भी है, 3 मंथ के लिए भी है, 6 मंथ के लिए भी है, 1 ईयर के लिए भी। बट मैंने इसको जो है 100% पर तैयार किया है, यानी ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे तैयार किया गया है, 100% सिलेबस को कवर किया है, काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, PDF है, वहां पे आप मेरे से डाउट भी पूछ पाओगे, तो काफी अच्छा है। और अभी मैथ में और फिजिक्स में जो भी हमको टाइम मिलेगा उसमें मैं क्वेश्चन को अपडेट करता ही रहूंगा। तो देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब हम लोग इस पे लेकर के नहीं बैठ सकते कि मेरा किस एग्जाम में क्या होगा। PGT का भी रिजल्ट वेटिंग में है। ठीक है, उम्मीद है कि जल्दी ही आएगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो। बट अब जो है, जो भी इधर बिजी है, JSSC CGL वगैरह को भी लेकर के उसका रद्द हुआ, तो काफी प्रेशर भी है इस पे। ठीक है, तो ऐसे केस में थोड़ा हो सकता है कि उधर काम नहीं हो रहा हो, बट वो भी जल्दी ही आएगा। बट हमको वेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको तरीका बताऊं, जब जिसमें होगा जो बेस्ट होगा उसको हम ले लेंगे, बट हमको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, यही जो है ना, मतलब जिंदगी जो बोला जाता है कि लाइफ क्या है, नेम ऑफ फाइट है। आपको बस लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आपको अपने हिस्से का किया जाना है। ठीक है, फिर जो आपके मुकद्दर में होगा वो तो आपको मिलके ही रहेगा, बट आपको पूरा कोशिश करते रहना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर इस तरह का एग्जाम में भी आप फॉर्म भरे हैं तो आप इसका भी तैयारी करते रहिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो बेस्ट जिसमें हो जाएगा, जब हमको अच्छे सीट मिल जाएंगे तब हम वहां पे चले जाएंगे। डेफिनेटली पढ़ने वाला बच्चों का होता है, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का भी इसमें हो जाएगा। तो लगे रहिए, कोई फिर फर्दर अपडेट होता है तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।